वो देश जहां हर नुक्कड़, हर मंदिर, हर मुस्कान में भगवान बुद्ध का दर्शन होता है, जहां बौद्ध धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, जीवन शैली है। लेकिन सोचिए, उसी भूमि पर जहां हर घंटे ध्यान साधना होती है, वहां गूंजता है गणपति बप्पा मोरया। मोरया ले बप्पा मोरया ले, मोरया ले बप्पा मोरया ले। जी हाँ, बुद्ध की भूमि पर गणेश का महापर्व। थाईलैंड में भगवान गणेश को फ्रा फिकानेट कहा जाता है और उन्हें कला, बुद्धिमता और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा भी भारत में नहीं, बल्कि यहीं थाईलैंड की चायो एंगासो प्रांत में स्थापित है। यह कोई संयोग नहीं है, ये उस सनातन की गूंज है जो सीमाओं से परे है। एक बौद्ध देश में गणेश पूजा इस बात का प्रमाण है कि आस्था अगर सच्ची हो तो वो हर दिल में जगह बना लेती है, चाहे वो भारत का गांव हो या थाईलैंड का मंदिर। गणपति बप्पा की पूजा सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है दोस्तों। दुनिया के कई देशों में बप्पा के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था दिखाई देती है और उन सभी में सबसे अद्भुत उदाहरण है थाईलैंड का। हर साल जब भारत में गणेश चतुर्थी की धूम होती है, उसी समय थाईलैंड की गलियों में, मंदिरों और श्रद्धालुओं के दिलों में भी गणपति बप्पा विराजते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा भारत में नहीं, बल्कि थाईलैंड में स्थित है। चाचो एंगसाओ प्रांत में स्थित खोलोंग खुआन गणेश इंटरनेशनल पार्क में एक विशाल कांस्य प्रतिमा विराजित है, जो न सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक आध्यात्मिक चमत्कार है। यह प्रतिमा इतनी भव्य और विशाल है कि दूर से ही सही इसकी मौजूदगी श्रद्धा जगा देती है। यह स्थल आज एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटक केंद्र बन चुका है, जहां देशी विदेशी भक्त बप्पा का आशीर्वाद लेने आते हैं। थाईलैंड में भगवान गणेश को फ्रा फिकानेट कहा जाता है और यहाँ उनकी पूजा हजारों सालों से होती आ रही है। ब्रह्मांड शक्ति के आगमन के साथ ही सनातन धर्म की जड़ें थाई धरती पर भी गहराई जमा चुकी हैं। यहाँ भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से कला, संगीत, नृत्य और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उनकी आराधना करते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी के समय बैंकॉक, चियांग माई और अन्य शहरों में विशेष पूजा अर्चना, शोभा यात्राएं, लड्डू भोग और रंग बिरंगे उत्सव आयोजित किए जाते हैं। थाई नागरिक और भारतीय प्रवासी मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं मानो भारत का कोई कोना हो, भारत का कोई शहर हो। बस भाषा और वेशभूषा अलग होती है, लेकिन दिलों की भक्ति एक समान होती है। थाईलैंड में गणेश पूजा आज एक सांस्कृतिक सेतु बन चुकी है, जो भारत और थाईलैंड को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा थाईलैंड में है, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। खोलोंग खुआन गणेश इंटरनेशनल पार्क में स्थित 39 मीटर ऊंची गणेश प्रतिमा 4 साल के निर्माण के बाद सन 2012 में बनकर तैयार हुई। 854 कांसे की मूर्तियों से निर्मित और 40,000 वर्ग मीटर में फैली यह प्रतिमा बांग पंगोंग नदी के ऊपर भव्य रूप से खड़ी है, जो सड़क और नदी दोनों तरफ से राहगीरों को दिखाई देती है। इसका विशाल आकार इसे चाचो एंगसाओ क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक स्थल बन जाता है। यहाँ गणेश जी का सबसे पुराना उल्लेख 10वीं शताब्दी में मिला, जब फांग ना से उनकी कांस्य प्रतिमा खोजी गई थी। इतना ही नहीं, थाईलैंड के चाचो यांग सो शहर को गणेश सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं स्थापित हैं। भारत की तरह यहाँ भी लोग गणेश जी को बाधाओं को दूर करने वाले और सफलता देने वाले देवता मानते हैं। थाईलैंड में भगवान गणेश की पूजा का इतिहास, मूर्ति के महत्व को समझने के लिए थाईलैंड में गणेश पूजा के इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। इसकी जड़ें 1000 साल पहले से भी दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राह्मणवाद
और हिंदू प्रभाव के प्रसार से जुड़ी है। समय के साथ गणेश थाई संस्कृति में समाहित हो गए और अब उन्हें सफलता, ज्ञान और सुरक्षा के देवता के रूप में माना जाता है। उनकी छवि न केवल मंदिरों में बल्कि घरों, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि व्यवसायों में भी पाई जाती है, जहाँ लोग समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। गणेश को समर्पित त्योहार और अनुष्ठान पूरे देश में मनाए जाते हैं, जो दर्शाता है कि कैसे यह देवता थाई जीवन में सहज रूप से समाहित हो गए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर गणेश की पूजा वहाँ भी तांत्रिक परंपराओं के साथ जुड़ी है। विशेषकर 14वीं 15वीं शताब्दी में बौद्ध और शैव धर्म का अद्भुत मिश्रण विकसित हुआ था, जिससे गणेश तांत्रिक देवता के रूप में पूजा जाने लगे। यह मिश्रण कथित रूप से क्रांतिनगर राजा की गान चक्र प्रथाओं के माध्यम से हुआ, जिसमें गणेश को पृथ्वी की बाधाओं को हटाने वाला नर्तक देव के रूप में दर्शाया गया, जो कभी खोपड़ी के सिंहासन पर बैठे दिखाई देते थे। यह लीलाधर गणेश जावा की स्थानीय चित्र शैली में भी धार्मिक कला का एक अभिन्न रूप बन गया है। इतना ही नहीं, उस व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण हमारे सामने है। सन 1998 में इंडोनेशिया ने 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापी थी। ये दर्शाता है कि गणेश न केवल धार्मिक रूप से बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी सम्मानित देवता माने गए हैं। यह कदम उस समय की सांकेतिक एकता और भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव की व्यापकता को दर्शाता है। बताता है कि गणेश की पहचान गणितीय रूप में भारत से बाहर भी जानी गई है। पूर्वी जावा के माउंट ब्रोमो के पास एक प्राचीन लगभग 700 साल पुरानी गणेश प्रतिमा स्थित है, जिसे स्थानीय तेंगर जनजाति के नाम ने स्थापित किया था। यह सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर किनारे पर स्थित है और स्थानीय मान्यता है कि यह मूर्ति आग और विनाश से सुरक्षा का प्रतीक है। आज भी गांव वाले रोज वहां पूजा अर्चना करते हैं, फूल, फल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। जैसा कि सदियों से प्रचलित परंपरा रही है, यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और गहरी आस्था का विलक्षण मेल प्रस्तुत करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडोनेशिया में गणेश पूजा सिर्फ रीति रिवाज नहीं, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम है। दोस्तों, अगर बात जापान की करें तो जापान में भगवान गणेश को कांगीतेन या कभी कभी शोटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दौरान भारत से बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से वो जापान पहुंचे थे। कांगीतेन का अर्थ होता है ध्यान के द्वारा जागृत हुआ दिव्य देवता, और इन्हें आमतौर पर 2 रूपों में दर्शाया गया है। एक सामान्यतः एक मुखी गणेश स्वरूप और दूसरा बेहद रहस्यमय एम्बैरेसिंग ड्यूअल बॉडी स्वरूप, जहां गणपति एक दूसरे से आलिंगन करते हुए दिखाए जाते हैं। जापानी संस्कृति में कांगीतेन को सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम, विवाह और सुख शांति का देवता माना गया है। विशेष रूप से व्यापारी, अभिनेता, कलाकार और वैद्य उन्हें सफलता और आशीर्वाद के लिए पूजते हैं। जापानी मंदिर में रहस्य और पूजा की परंपरा। कांगीतेन की पूजा जापान में मुख्यतः शिंगान और तेंदाई बौद्ध परंपराओं में की जाती है, जो तांत्रिक और बौद्ध परंपरा से जुड़ी है। इनका प्रमुख मंदिर मात्सुचियामा शोडेन टेम्पल टोक्यो में स्थित है, जहां भक्त चुपचाप और एकांत में कांगीतेन की आराधना करते हैं। दरअसल कांगीतेन की पूजा को इतना पवित्र और निजी माना जाता है कि कई मंदिरों में उनकी मूर्ति को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जाता और केवल पुजारी ही दर्शन कर सकते हैं। चढ़ावे में जापानी मिठाइयाँ, शेक यानी चावल से बनी शरबत और विशेष गुलाबी मूली दी जाती है, जिसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह पूरी पूजा शैली भारतीय गणेश उपासना से काफी अलग लेकिन गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है, जो भारत और जापान के बीच आध्यात्मिक पुल का प्रतीक बन चुकी है।